हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में कि आप शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगे। ठीक है, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगे तो आपके शेखावटी विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम के आपकी किसी भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट होंगे। एमडीसी के अंतर्गत आपकी सब्जेक्ट होगी मुख्य रूप से जनरल इंग्लिश। तो आपकी एग्जाम डेट मेरे हिसाब से 22 या 23 जुलाई आपकी एग्जाम डेट रहने वाली होगी। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका स्वागत है, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट व यूनिट सेकंड का वीडियो कंप्लीट कर दिया था। ये दोनों कंप्लीट आपकी यूट्यूब पर अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम यूनिट 3 के बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें कंपैरिजन आपका पार्ट है, जिसमें हम 2-3 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो आपका रसीगढ़ ब्रांड वाला नाइट ट्रेन एट दिल्ली वाला होगा, एक एम के गांधी वाला होगा, ये ब्रांड साउ स्पोकन इंग्लिश वाला होगा, एक आपका कंपेरिजन पैसेज आपका होगा। इन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और आप सभी को इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आप सभी को इसके नोट्स तेजा नोट्स भी ऐसे मिलेंगे, जिसकी प्राइस 49 रखी हुई है। बहुत ही कम प्राइस है। आपको इसमें ऐड होने के लिए मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर 8875639949 पर, तो आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बदला इस तरह की अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको एक सिलेबस के बारे में दिया गया, तो आपको वहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके बीच में स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैसेज होता है। इसकी साहित्य पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में ये पढ़ सकते हैं कि यह पाठ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिंगानुपात इंस्टीट्यूट के लिए रिकॉर्ड किया गया एक ग्रामोफोन भाषण का लिखित रूप है। शो का मुख्य तर्क यह है कि दुनिया में आदर्श रूप से शुद्ध अंग्रेजी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वे स्थापित करती है कि प्रत्येक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को अपना एक क्षेत्रीय लहजा और शैली होती है, ठीक है। अब पहले हम अंग्रेजी सारांश करेंगे आपके बीच में, बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेट वाला भी आपको एक बार देखना है। तो इसमें हिंदी ट्रांसलेट में क्या क्या है, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट है तो उनको समझ में नहीं आता है। पहले इंग्लिश करेंगे हम, पहले आपके बीच में इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आपको इसको याद करना है। और आपके एग्जाम में सेम टू ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, आपका अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है या ये पूरा आप उतार कर जाएंगे, तो आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देने का प्रयास करेगा। वो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा इंग्लिश हार्ड नहीं होती है। आप हार्ड करते हो तभी हार्ड होती है, बहुत ईजी सब्जेक्ट होती है आपकी इंग्लिश। तो पहले इंग्लिश करेंगे, बाद में आपके बीच में हम हिंदी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, बाद में हिंदी भी आपका नीचे ट्रांसलेट है। तो आपका जीरोज ब्रांड साउ आर्ग्यू दैट देयर आर इज नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ करेक्ट स्पोकन इंग्लिश। इवन हाईली एजुकेटेड नेटिव स्पीकर्स सच एज ए member of the British Broadcasting Corporation BBC and Committee or the Poet Laureate Dieter in the pronunciation of a simple word like as, yes and no. Shaw introduced the concept of the company manners, formal clear speech used in public, professional life and family manner, informal mumbled speech used at home. He advised foreign students not to try speak English perfectly, as native speakers will find it unnatural and difficult to comprehend. Instead, they should speak a simplified, clear, and extended broken English, which a highly intelligible प्रैक्टिकल फॉर डेली सेंसिबल, ठीक है। ये आपका क्या कहा गया है कि आज इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि आगे इंग्लिश का बढ़ावा मिल सके, क्योंकि इंग्लिश हर एक कंट्री में चलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका हिंदी ट्रांसलेट है, तो ये भी आप दे सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेट भी आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का तर्क है कि दुनिया में कहीं भी पूरी तरह से शुद्ध अंग्रेजी बोलने का कोई एक मानक मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि BBC स्मिथ के अत्यधिक शिक्षित और प्रमुख कवि जो पोइट लैंग्वेज भी हाँ या ना के जैसे साधारण शब्दों के आचरण में असमर्थ होते हैं। सो कंपनी मैनर्स यानी औपचारिक अवसरों पर बोली जाने वाली स्पष्ट अंग्रेजी और फैमिली मैनर्स घर पर बोली जाने वाली अस्पष्ट या बदूबाती यानी मारवाड़ी भाषा के बीच का अंतर बताते हैं। वे विदेशी छात्रों को सलाह देते हैं कि वे एकदम सही अंग्रेजी बोलने का दिखावा न करें, क्योंकि स्थानीय अंग्रेज लोग अत्यधिक शुद्ध भाषा को समझ नहीं पाते हैं। इसके बजाय उन्हें अपने स्वाभाविक लहजे के साथ सरल टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी चाहिए, जो व्यवहारिक रूप से अधिक समझने योग्य होती है, ठीक है। इस प्रकार समझ सके होंगे। इसमें आपके कुछ सार्वजनिक मैनर्स भी दिए गए हैं, जिन्हें कि आप तुलनात्मक कर सकते हैं। जिसे आपके बीच में फैमिली के अंतर्गत आप करीबी मित्र होती है, आपके जीवन साथी होती है, वहीं सार्वजनिक सभाएं होती है, औपचारिक बैठकें होती है। इसमें
उच्चारण इसमें स्पष्ट होते हैं, जैसे होते हैं इसमें मधुबुटाट आपकी मारवाड़ी होती है। ये व्याकरण उपचार यानी पूर्णतः व्याकरण, यानी कि आप ऑफिस में जाते हैं तो एकदम सही तरीके से भाषा को यूज करते हैं, लेकिन आप घर में किसी भी प्रकार की भाषा का यूज कर सकते हैं, किसी भी व्याकरण का या नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। सज्जनों क्या आप नहीं सज्जनों क्या आप कृपया शांत रहेंगे, घड़ी क्या बजी है, और क्या उत्तर क्या, अरे क्या हाल है, अरे कठिन जा है, अरे अजिया ठिन है, अरे बेटी के बाप क्या कर रहे हैं, अठिन बैठ जाना शांति सू। तो हाँ अपनी मारवाड़ी भाषा है। फैमिली में मान लीजिए आप मारवाड़ी बोलना, कंपनी में बोले, कंपनी में बोलते हैं सर आप आके यहाँ पे बैठिए, सर आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। लेकिन आप फैमिली में पढ़ते हैं तो फैमिली में रहते हैं तो टिंगरा ठिना चाय पिल्ला है, ऐसी हम बदबूत साठ और आपकी छोटी मोटी भाषा और अनौपचारिक लहजा के साथ बातें करते हैं। टिंगा बैठ जाए हमारे मारवाड़ी बात करें आप मारवाड़ी बात मान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको प्रयास किया है। तो फैमिली मेम्बर्स में हम बदबूता शार्ट के साथ मारवाड़ी भाषा का यूज़ करते हैं कि छोरा पढ़ ले था पढ़े मना क्यों को नहीं बोलो, देला मैं दुख पावा तू ही पढ़ ले, इस हिसाब से आप मारवाड़ी में यूज़ करना। उसी प्रकार कंपनी में आप पढ़ोगे तो आपका भविष्य सुधरेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका भविष्य नहीं सुधरेगा। ऐसे हिंदी में बोलते हैं, घर में मारवाड़ी में बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका महत्वपूर्ण शब्दावली, इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपके 2-3 प्रश्न पढ़ेंगे हम, उनका भी हम अभी बीच में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं आपके बीच में। तो वाई डज जीरस ब्रांडेड साउ एसेड दैट इज आइडियली करेक्ट इंग्लिश, यानी इंग्लिश के लिए क्या तर्क दिया है। सो का तर्क है कि अंग्रेजी एक अत्यंत गतिशील भाषा है, विविध क्षेत्रीय या सामाजिक है, यहाँ तक कि बीबीसी समिति की शिक्षित सदस्य भी जिन्हें सही बोलने का आदर्श जाता है बुनियादी शब्दों के उच्चारण में भिन्नता रखते हैं। और रे 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 रे, ठीक है। ये तो इंग्लिश वाला यहाँ पर पढ़ लेने के। सो एसेड दैट इंग्लिश इज हाईली डायनेमिक इन लैंग्वेज विथ डिवाइड्स रीजनल सोशल वेरिएशंस, इवन द एजुकेट मेंबर्स ऑफ बीबीसी कमिटी हु आर कंसिडर्ड मॉडल्स टू करेक्ट स्पीच डिफरेंट इन देयर प्रोनाउंसिएशंस और बेसिक वर्ड्स प्रोवाइडिंग दैट ए सिंगल करेक्ट मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसी के अंतर्गत 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो हम साथ के साथ क्वेश्चन भी आपके डिस्कस करते हुए चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस क्लास को हल्के में नहीं लेना है कि क्लास छोटी है बड़ी है, क्लास को कैसा भी नहीं, क्लास आपकी एकदम जो आप पढ़ के जाएंगे वही आपके एग्जाम में सेम डिटो क्वेश्चन होते रहेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी मैं कहता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो व्हाट इज एडवाइस टू जीबी साव गिव टू फॉरेन स्टूडेंट विजिटिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो विदेशी छात्रों को सलाह देते हैं कि वे पूर्ण व्याकरणिक शुद्धता के साथ अंग्रेजी बोलने का प्रयास न करें, यानी एडवाइस द फॉरेन स्टूडेंट नॉट टू अटेम्प्ट टू स्पीक विदाउट एब्सोल्युटली ग्रामेटिकल परफेक्शन। ही वांट्स दैट ट्राइंग टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश मेक्स साउंड अनफ्लुएंट एंड अनइंटेलिजिबल टू ऑर्डिनरी लोकल्स, ठीक है। तो वे चेतावनी देते हैं कि आदर्श व्यक्ति अंग्रेजी बोलने की कोशिश उन्हें अस्वाभाविक बना देगी और आम स्थानीय लोगों के लिए उसे समझना कठिन होगा। इसके बजाय उन्हें अपने स्वाभाविक लहजे वाली सरल टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अंग्रेजी नहीं आए तो आप बिना फालतू के बिना काम के आप लेक्चर दे दे कि आई गो टू लोसल, ऐसे नहीं आए तो पूरी इंग्लिश हो गई। आई गो टू ड्रिंक ए पानी, आई वांट टू टेक ए चाय, ऐसे यानी कि आपको इंग्लिश बोलनी है तो अपने तरीके से सही बोलिए। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आ ही नहीं रही है फिर भी आप बोल रहे हैं कि आई वेंट टू टी, आई वेंट टू चाय, आई वेंट टू पानी, आई वेंट टू जो भी आपको होता है, आई टेक पानी, आई टेक ए कुक, यानी कि आपको इंग्लिश आती है वैसी बोले। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आ ही नहीं रहा है फिर भी बोल रहे हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं कि आई गिव ए टी, ये आपका चल जाएगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा बड़े लहजे के रूप में प्लीज़ आई टेक ए चाय, ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना है जैसी आती है वैसा बोलना है आपको, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोले। आगे बात करते हैं द नाइट ट्रेन एट देवेली रशियन ब्रांड, ये भी आपका टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो साहित्यिक पृष्ठभूमि और मूल विचार, ये कहानी किशोरावस्था के आकर्षण, अधूरे प्रेम की तड़प,
की गहराई को दर्शाता है। रसिकम ब्रांड अपनी सादगी और प्राकृतिक दृश्यों के सजीव चित्रण के लिए जानी जाती है। देवली स्टेशन यहाँ केवल एक भौतिक सतह ही नहीं बल्कि ये जीवन की ठहराव छुट्टी हुई संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन है जो नाइट ट्रेंड वाला, तो आपको गलत नहीं करना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है। ठीक है, तो आपको अपने से रीड करना है इसको। ठीक है, तो आपने रीड कर लिया होगा। द स्टोरी इज नेटेड बाई 18 year old college student who spent the summer vacations at his grandmother's house देहरादून। यानी कि एक छोटा बच्चा होता है कॉलेज का, तो आपकी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर अपनी नानी के घर पे जाता है। ऑन हिज ट्रेन जर्नी, यानी वो ट्रेन से जाता है आपका। द ट्रेन हेल्थ ब्रीफली एट दियोली ए स्मॉल स्टूडेंट रेलवे स्टेशन इन द मिडिल ऑफ द जंगल। यानी जो ट्रेन होती है वो आपके जंगल के अंदर से जाती है। इज इनकाउंटर्स ए पुअर, यानी कि वहाँ पर कुछ लकड़ आ रही, तो गरीब व्यक्ति थे वो फिर रहे थे, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल गर्ल उसको जाती है। तो आपको सभी पता है कि नर को मादा दिख जाती है तो उसका अंदर का जो मनमोहक होता है वो अलग ही हो जाता है। तो वह उसके सीक एंड द बास्केट उसके प्यारों में पागल हो जाता है। अल्दो दे एक्सचेंज वेरी फ्यू वर्ड्स ए डीप साइलेंट अट्रैक्शन टू डेवलप हुआ, यानी कि चुपचाप उसी को देख रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर साउंड मीटिंग, यानी कि वो सोच रहा था कि इससे मिलना चाहिए या कि नहीं मिलना चाहिए। उसके जो मन में जो क्रियाकलाप चल रही थी आप सभी समझते हैं उसके अंदर के अंदर क्या क्या चल रही थी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैंड। द गर्ल इज ए नोवेयर बी फाउंड हैविंग ए बिजनेस विदाउट ए प्रेस द प्रोटीन इज लेफ्ट विथ लाइफ लॉन्ग, यानी वो उसके ज़िंदगी भर समय बिताने के लिए वह तैयार हो रहा था। उसमें देख सकते हैं ही डिसाइडेड नेवर टू ब्रेक हिज जर्नी टू ड्यूअल टू सर्च टू हेयर प्रिपेयरिंग ए ब्यूटीफुल अनपलिश्ड एंड ड्रीम अलाइव रेदर देन रिस्क फेसिंग पेनफुल ऑफ डिस्पोजिंग रिलेटेड। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेते हैं आपके बीच में। यह कहानी आप सभी को पता है कि 18 वर्षीय कॉलेज छात्र है जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए देहरादून अपनी दादी के पास जाता है। रास्ते में देवली नामक एक छोटा और सुनसान रेलवे स्टेशन आता है जो घने जंगल में स्थित है। वहाँ उसकी मुलाकात बेत की टोकरियाँ बेचने वाली एक अत्यंत सुंदर और गरीब लड़की से होती है। दोनों के बीच बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन उनकी आंखों के संपर्क में मौन और गहरा आकर्षण विकसित हो जाता है। दूसरी मुलाकात उनका रिश्ता गहरा होता है। वह वापस आने का वादा करता है, लेकिन अगली यात्रा के दौरान वह लड़की वहाँ नहीं मिलती है। वहाँ बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है। लेखक के मन में एक अंतहीन लालसा तड़प रही है कि वह देवली से उतर कर उसकी खोज नहीं करने का निर्णय है, क्योंकि वह खूबसूरत अधूरे सपने को जीवित रखना चाहती है, न किसी अप्रिय या दर्शनाक सच्चाई का सामना करके उससे सुनहरे सपने को तोड़ना चाहती है। तो ऊपर मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंदी में ट्रांसलेट किया, वो कुछ तक ठीक था, कुछ आपको गलत लगा होगा, तो उसके लिए समझ आते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली आपकी आती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत है आपको? महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली आपकी है। ठीक है, तो इसमें आपका होता है इन्फ्लुएशन, क्या होता है? सड़ने का आकर्षण। तो इसको पूरा प्रतीकात्मक क्या कहते हैं? तो एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक होता है आपका नोस्टिलिका, यानी पुरानी यादों की लालसा। तो ए सेंटिमेंटल लुकिंग फॉर द पास्ट। एक होता है आपका स्मोल्डरिंग आइज, यानी सुलगती हुई आंखें। उसकी जो सुलगती हुई आंखें में पागल हो गया था। आई डिस्प्लेइंग इंटेंस सप्रेस्ड इमोशंस। ठीक है, ये होता है आपका ट्रेंड साइलेंट, यानी क्षणभंगुर, यानी कुछ समय में ही उसका प्यार उसका बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, एंड लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, एंड आ गया था आपका इने मोड होता है मुग्ध होना, यानी कि वह फील्ड विथ उसका प्यार उसके अंतर्गत पागल हो जाता है। ठीक है, उसके प्यार में मुक्त हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है आपको? कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उनके प्यार वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द सिटिंग ऑफ देवल स्टेशन contribute to the overall administration of the story? The devil is a lonely, forgotten station where nothing very happens and
नो ऑन गेट्स ऑफ द ट्रेन, यानी कि उन्हें देवली को एक सुनसान और भूले बिसरे स्टेशन के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ कभी कुछ नहीं होता है और कोई भी ट्रेन से नहीं उतरता है। ठीक है, वहाँ से कोई भी ट्रेन से नहीं उतरता है। क्वेट स्टेशनरी backdrop the intensifies the narrator's sense of the nostalgia looking and mastery, making his brief encounters with the girl feel magical and the suspended in the time। ये शांत और स्थिर पृष्ठभूमि लेखक को पुरानी यादों, लालसा और रहस्य की भावनाओं को तीव्र करती है, जिससे लड़की के साथ उसकी संदिग्ध मुलाकात समय में ठहरी हुई जादुई महसूस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके बीच में। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच है कि वाई डज द नेटेस्ट डिसाइडेड टू नोट टू ब्रेक इस जर्नी टू डेट देविल स्टेशन सर्च टू फो, यानी वो लड़की को वहाँ पर क्यों ढूंढ रहा था। ठीक है, तो लेखक की देवली में अपनी यात्रा को रोकने और लड़की को खोजने के विचार को त्याग देता है, क्योंकि वह किसी कटु या निराशाजनक वास्तविकता को सामना करने से डरता है। वह अपनी क्षणिक आकर्षण को खूबसूरत और अधूरे सपने को जीवित रखना चाहता है। वह दर्दनाक सच का सामना करके जादुई याद को खोने के बजाय इस उम्मीद को के साथ जीना चाहता है कि वह उसका इंतज़ार कर रही होगी। फिर भी वो अभी तक सोच रहा है कि वो मेरा प्यार समझ चुकी होगी, वो मेरे का इंतज़ार करी होगी। यानी इंसान प्यार में पागल हो जाता है, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, दैन नेडर द लेखक, यानी द लेखक डिसाइडेड टू एजेंट्स ब्रेकिंग इज जर्नी because he is afraid of confronting a hearse of the disappointing reality. He prepares to keep the beautiful, unfleeted dreams of his manipulation alive, choosing to live with the hopeful memory of her waiting for him rather than risking the loss of the magical memory to the painful truth। अब आपके आगे खादी का जन्म महात्मा गांधी, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। तो यह अध्याय आपकी महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के बारे में बताया गया है। यह पाठ खादी के केवल एक साधन कपड़ा होने के विचार को खारिज करता है और इससे देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वदेशी चेतना और आधुनिकता उन्नति के औजार के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ते हैं। तो 1960 की बात चल रही है यहाँ पर। 1960 में यहाँ पे महात्मा गांधी ब्रॉड हिंद स्वराज की आपकी रचना करते हैं। ही हैंडलेट एंड द स्पिनिंग व्हील एज ए अनलिमिटेड सॉल्यूशन इन इंडिया डीप प्रोएटली अल्दो ही हैड नॉट टू सीन एदर मशीन एट द टाइम वेन द सत्याग्रह आश्रम वाज द फाउंडेड एट द 1915 में आपका होता है। द मेंबर्स हु वर educated proportion rather than the tradition craftsmen and face immense difficulties in learning to wash Mangalan Gandhi and using the mechanical talent mastered the art and trained other however and they were will still depended on the introduced spinning mills of years, making them indirect agents of the mills, and Gandhiji realized and true self-reliance could only be achieved by the spinning and their own yen in 1917 गांधी जी met गांगबन मजूमदार, इसको क्या कहते हैं, इसको उससे मिलते हैं आपके, और ए कोरियस विदाउट हु ट्रेवल्ड fearlessly and survived the opposite the successfully searched and found traditional spinners in Vijaypur, Gujarat. The breakthrough led to the birth of Vijaypur Khadi and established hand spinning as a connotation of freedom struggle। ठीक है, तो इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है मेरी, थोड़ी सा कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके अक्षर बहुत मी है, यानी कि बड़ा मियाँ है, तो इसलिए दिक्कत को नहीं।
तो आपकी महेंद्र रावत की रचना की उन्होंने उनके बारे में बताया। हथकरघे का रामबाण बनाया। यद्यपि उस समय उन्होंने इन दोनों को भी देखा। 2000 आपके जब 1900 कितना था ये 1914 में जब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, तब आश्रम में जो कोई पेशेवर कारीगर रहता था उनकी बुनाई के बारे में बात की। उन्होंने बुनाई के सामना किया। मंगललाल गांधी जी ने अपनी असाधारण यांत्रिक प्रतिभा के बारे में बताया। तो ये आपकी इस प्रकार प्रक्रिया होती है। आप सभी को पता है कि उन्होंने किस प्रकार इस गंगा बहन मजदूर बाजार से हुई एक निडर स्वभाव विधवा महिला थी। उन्होंने कड़ी मेहनत किया। गुजरात की बीजापुर पारंपरिक कताई करने वाली महिलाओं को खोज निकाला। इससे सफलता से बीजापुर खादी का जन्म हुआ और आश्रम आत्मनिर्भर बन सका। ठीक है, यानी उसको एक आश्रम में एक लुगाई की जरूरत पड़ी थी। महत्वपूर्ण शब्दावली है और लास्ट टॉपिक आपका यही है। इसमें पेसेज वाला ऐड नहीं किया है क्या? पेसेज वाला नहीं है क्या? इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे पेसेज वाला यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, तो उसको क्या करना है कि आपको पेसेज किसी प्रकार का आ सकता है। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर मैंने ऐड नहीं कर पाया क्योंकि ऐड आपका मैंने जब सिलेबस तैयार किया था तो मेरे को ऐसा कोई पैसे नहीं लगा था कि वो आपकी एग्जाम में आ सकता है। पैसेज कहीं से भी आ सकता है, तो आपको आप प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, पैसेज हम सेम डिटो नहीं ला सकते क्योंकि पैसेज कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए हमने प्रयास नहीं किया। और अगर प्रयास करते तो भी वो आपका एग्ज़ाम में नहीं आता, तो आपको वो तो अलग से आएगा। मैं प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करके आना, उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो आपके भाई तो ठीक है। व्हाट डिफिकल्टीज डिड द आश्रम मेंबर्स फेस व्हेन दे इंट्रोड्यूस हैंडलूम? ठीक है, तो द प्राइमरी डिफिकल्टीज ऊपर वाला मिटाना होगा। डिफिकल्टीज वाज द नॉन आश्रम मेंबर्स वर ट्रेडिशनल वेरी artisans belong to the library profession or business background. They lacked a weaving expert to teach them, although they had trained from the Palampur. He did not save all the secrets of his heart, forcing Mangalalal Gandhi to use the mechanical talent of master द आर्ट हिमसेवर। प्राथमिकता कठिनाई यह थी कि आश्रम का कोई भी सदस्य पारंपरिक कारीगर नहीं था। वे सभी वकालत या व्यावसायिक पृष्ठभूमि से थे। उनके पास बुनाई सिखाने के लिए कोई विशेष शिक्षक नहीं था। यद्यपि उन्होंने पालमपुर में इस प्रशिक्षक को काम पर रखा, लेकिन उसने अपनी कला के समय सभी रहस्यों को साझा नहीं किया। जिससे मंगलाला गांधी को अपनी यांत्रिक प्रतिभा का उपयोग करके स्वयं इस कला को सिखाना पड़ा। यानी कि गांधी जी ने जो आश्रम बनाया था उसमें सभी किसी को भी कपड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसलिए लिए गांधी जी ने एक महिला को रखा, लेकिन महिला ने भी कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाई। नहीं, महिला ने तो बाद में लेकर आते हैं, लेकिन पहले तो किसी व्यक्ति को रखा था, उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया था। ठीक है, तो गांधी वाज द डीपली इम्पिडेंट टू टाइंड स्पिनिंग व्हील एंड ऑफ द डिपेंड्स ऑफ ऑन मिल्स व्हेन ही सेड दिस ग्रीफ द Ganga when Mazumada at the Godara conference, she promised to search for spinning wheel. Tragically true to her word, traveled extensively and successfully located thriving spinners विजयपुर गुजरात सोलिंग आश्रम एसरीज। यानी कि आपकी गांधी जी को फाइनली ये गुजरात के अंतर्गत ये लुगाई मिल जाती है। ठीक है, लुगाई नहीं महिला मिल जाती है। मिलों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने चरखा खोलने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। और जब उन्होंने गोधरा सम्मेलन में गंगा बहन मजदूरदार के साथ अपना ये दुख साझा किया, तो उन्होंने अथक रूप से चरखे की खोज करने का वादा किया। उसने अपने वादे पर खरी उतरते हुए उन्होंने व्यापक यात्रा की और गुजरात के बीजापुर में पारंपरिक कताई करने वाले को सफलतापूर्वक खोजे निकाला, जिससे आश्रम का संकट दूर हो गया। तो उस लुगाई ने एक अच्छी शिक्षक प्रशिक्षक गांधी जी को दी, जिससे कि आज आश्रम चल पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज ये क्लास आपकी मारवाड़ी वाली क्लास होगी, तो इसलिए समझ आते हैं आज की इस क्लास में वो क्लास को करते हैं एंड। एक आपको कॉम्पिटिशन पेसेज वाला रहा तो इसको हम अलग से करना चाहेंगे। ठीक है, और इनके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, आपके एम के गांधी वाला
और आपका इन तीनों के बारे में डिटेल्स में बात कर चुकी हैं, ठीक है। तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज की क्लास होगी मारवाड़ी वाली क्लास, थोड़ी सी हुई थी होगी क्योंकि आपको समझाने में क्योंकि दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मारवाड़ी का सहारा लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, साथियों।